हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नीलसेंस 10 ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, यानी नीलसेंस के हम 10 ह्यूरिस्टिक्स का बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये जैकोब नीलसेंस ने इनको दिया था, जिसके कारण से इसका नाम नीलसेंस 10 ह्यूरिस्टिक्स है। ठीक है, इसको हमने ह्यूरिस्टिक इसलिए किया क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये ना केवल आपके यूजिबिलिटी के लिए ही डिफाइन होते हैं, बल्कि ये इनका जो यूज़ है अपन और भी ब्रॉड लेवल पे कर सकते हैं, इसलिए इनको ह्यूरिस्टिक कहा है। यानी ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये केवल यूजिबिलिटी तक यानी SCI तक ही सीमित ना रह के इनका यूज़ हम और भी ब्रॉड लेवल पे कर सकते हैं, इसलिए इनको हमने क्या कहा, ह्यूरिस्टिक कहा। तो क्या है 10 ह्यूरिस्टिक? सबसे पहला है विजिबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम स्टेटस। ठीक है, कि अगर आप कोई भी इंटरफेस बना रहे हैं तो उस इंटरफेस के अंदर आप कोई भी जो काम हो रहा है उसके आप यूज़र को बताइए कि वो काम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, काम स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम मान लो अगर हम कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारी फ़ाइल कितनी डाउनलोड हो गई है, अभी जितनी बाकी उसको डाउनलोड होने में जैसे 5 मिनट अभी और बचा है, तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हम अपने इंटरफेस पे डिफाइन करें वो सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड से मैच करनी चाहिए, यानी मैच बिटवीन द सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। यानी जो भी हम ग्राफिक का यूज़ कर रहे हैं अपने इंटरफेस डिज़ाइनिंग के अंदर वो रियल वर्ल्ड से मैच होनी चाहिए, वो आदमी उनसे आदमी को समझ में आना चाहिए, यूज़र को समझ में आना चाहिए। जैसे कि ये हमारा क्या विन है, तो डस्टबिन की तरह हमारा विन दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि ये डिलीट करने वाली चीज़ है। इसके बाद ये होम है तो होम की तरह हमारे दिखता है तो हमें समझ में आता है कि इस पर क्लिक करेंगे तो हम होम फाइल पे चले जाएंगे। या फिर ऐसे ही कार्ट होता है, कार्ट को देख के समझ जाते हैं ये शॉपिंग के लिए होता है ना। लेंस होता है, लेंस बना रहता है ऐसे, तो लेंस का काम क्या होता है, सर्चिंग के लिए होता है। ठीक है, अगला आता है पॉइंट आता है यूज़र कंट्रोल एंड फीडबैक। यूज़र कंट्रोल एंड फीडबैक के अंदर यानी क्या है कि इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो यूज़र के कंट्रोल में है। ठीक है, ये यूज़र को समझ में आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या है, यानी मान लो अगर यूज़र से कोई गलती होती है तो हमें उसको अंडू और रीडू जो सिस्टम है वो हमें उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसको वो कोई काम परफॉर्म करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसको हमें फीडबैक देना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, यानी जो हमारा इंटरफेस है वो कंसिस्टेंसी और जो कंसिस्टेंसी यानी जो हमारे यानी मान लो हम अपने इंटरफेस में थोड़े बहुत चेंजेस लाएँ वो चलेगा, लेकिन हम कोई ब्रॉड चेंज नहीं ला सकते, वो हमारा कंसिस्टेंसी होता है। स्टैंडर्ड्स का मतलब जैसे कि कोई भी अगर पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड अगर कोई भी इंटरफेस है तो वो बाकी जो पॉपुलर इंटरफेसेस हैं उनसे मैच करना चाहिए। जैसे पेटीएम हुआ, फ़ोनपे हुआ, तो इनके इंटरफेस आप देखेंगे मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही बैकग्राउंड से आते हैं तो इनके जो इंटरफेस है मैच। मान लो कोई आदमी जैसे कि फ़ोन पे यूज़ करता है तो आसानी से पेटीएम को यूज़ कर पाए, पेटीएम यूज़ करता है तो आसानी से फ़ोन पे यूज़ कर पाए, तो हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना चाहिए। अगला आता है एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन का मतलब कि मान लो अगर यूज़र कुछ काम कर रहा है और उसने गलती से कुछ चीज़ें लिख दी, यानी कुछ गलत उसने टाइप कर दिया, वो कर दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसको मैसेज जाना चाहिए यूज़र के पास कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। यानी एरर पूरी तरीके से होने से पहले ही आप क्या करिए, उसको नोटिफाई कर दीजिए यूज़र को कि यहाँ पे आप ये जो काम कर रहे हैं इससे क्या हो सकती है, एरर आ सकती है सिस्टम के अंदर। अगला है रिकॉग्नाइज रेदर देन द रिकॉल, यानी कि यूज़र को आप चीज़ों को याद करने के लिए फोर्स मत करिए। यूज़र क्या करे, किसी भी चीज़ को देख के पहचान जाए कि इस चीज़ का क्या काम है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करने पे उसको फोर्स करिए, रिकॉल करने पे उसको फोर्स मत करिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ यूज़, जो हमारा सिस्टम वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी उसको आसानी से समझा जा सके, आसानी से उसके ऊपर काम किया जा सके। अगला है एस्थेटिक्स एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, यानी जो हमारा सिस्टम है उसमें एस्थेटिक्स होनी चाहिए और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, यानी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं केवल उन्हीं चीज़ों को ही हम अपने इंटरफेस के अंदर शो करें, नॉट नेसेसरी चीज़ों को हम अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगला है रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। इसका मतलब क्या है, यानी अगर मान के चलो हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी एरर आती है तो उसको हम रिकॉग्नाइज करें, वो क्यों आया है उस चीज़ को डायग्नोज करें और उस एरर से कैसे रिकवर कर सकते हैं वो मैसेज भी हम अपने यूज़र को दें। मान के चलो कोई भी यूज़र है उसने गलत पासवर्ड टाइप किया लॉगिन के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करें हमारा सिस्टम कि उसने गलत डाला है, डायग्नोज करें कि गलती क्या है, तो गलती करने वाले यानी कि ऐसा कोई पासवर्ड है नहीं, यानी इस नाम की यूज़र का ऐसा कोई पासवर्ड है नहीं उसके डेटाबेस के अंदर, तो ये चीज़ उसको शो करें कि दिस पासवर्ड डज नॉट बिलोंग
टू एनी यूज़र, ऐसा मैसेज देगा तो यूज़र को आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या गलती हो रहा है। अगला हेल्प एंड डॉक्यूमेंट, कि हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम के अंदर जैसे कोई भी नया यूज़र आता है तो उसको, अगर नया यूज़र है तो उसके लिए कुछ हेल्प एंड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर। जैसे कि कोई भी नया गेम होता है तो नए गेम जैसे यूज़र जल्दी सीख जाए तो उसके लिए कुछ ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे सिस्टम को सपोर्ट करनी चाहिए। ये थे हमारे नेल्सन्स के 10 ह्यूरिस्टिक। ठीक है, थैंक यू।